हेलो एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। आज हम इन्वेस्टमेंट नॉलेज के ऑप्शन सीरीज में चैप्टर 2 में ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। हमने ऑप्शन सीरीज के फर्स्ट चैप्टर में बेसिक डिफरेंस ब्रीफ में सीखा था कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। और आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ऑप्शन बाइंग है क्या और ये कैसे काम करती है। और उसके अलावा एक चीज़ और आज मैं बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग में जो हम प्रीमियम पे करते हैं उसमें कम प्रीमियम पर कैसे काम कर सकते हैं। और ऑप्शन सेलिंग में जो हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन चाहिए होता है, जैसे मान लो 1,50,000 के आसपास का अगर मार्जिन चाहिए हमें, तो उसमें हम बिना कैश के या बहुत कम पैसे लगा के कैसे काम कर सकते हैं। ऐसा सोचा तो यही जाता है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो लोगों को नहीं पता होते हैं, जिसमें हम बहुत कम पैसे से भी काम कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं या मंथली इनकम का एज ए सोर्स इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। व्हाट इज एन ऑप्शन? ठीक है, तो एन ऑप्शन इज ए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट गिविंग द बायर द राइट टू बाय और सेल एन एसेट एट ए फिक्स्ड प्राइस बिफोर एक्सपायरी। इसका मतलब है कि जैसे आजकल ट्यूसडे को कर दी एक्सपायरी, जो लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ होगा, उसमें जो जो भी ऑप्शंस होंगे, जैसे मंथली ऑप्शंस, अगर आप कोई भी शेयर ले लेंगे उसका जो मंथली ऑप्शंस होंगे वो उस ट्यूसडे को एक्सपायर हो जाएंगे, उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक मंथ के लिए होगा। जो अगर हम शेयर की बात करें किसी भी शेयर की, तो उसमें 3 मंथ तक के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे मान लो आपने अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर मंथ की लास्ट एक्सपायरी तक का कॉन्ट्रैक्ट एक साइन किया है बायर और सेलर ने आपस में, तो उसमें एक फिक्स्ड प्राइस पर वो बाय और सेल करेंगे एसेट को, और वो एक्सपायरी को वो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसमें कॉल ऑप्शन को हम सीई करके लिखते हैं, ही करके लिखते हैं। इसका मतलब है राइट टू बाय। राइट टू बाय का मतलब है कि इसमें अगर कोई बायर है, जैसे कोई ऑप्शन बायर है, वो अगर कॉल ऑप्शन को बाय करता है, तो वो बोल रहा है कि ये शेयर अगर किसी शेयर में या निफ्टी में भी या शेयर में भी अगर वो कॉल ऑप्शन को बाय करता है, तो वो बोल रहा है कि वो जिस पर्टिकुलर प्राइस, जैसे मैंने बताया था, मान लो 680 की टाटा मोटर की कॉल उसने बाय की, तो वो बोल रहा है कि ये मंथ एक्सपायरी में 680 के ऊपर क्लोज होगा और तब उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और पुट ऑप्शन को हम लिखते हैं पीई करके। पुट ऑप्शन का मतलब है अगर उसने उसी ऑप्शन बायर ने, ठीक है, उसी ऑप्शन बायर ने अगर 680 की पुट, पीई जिसको बोलते हैं, अगर वो पुट बाय कर ली, तो वो बोल रहा है कि ये 6 मंथ एक्सपायरी में 680 के नीचे क्लोज होगा, और ये जितना 680 के नीचे क्लोज होगा टाटा मोटर का शेयर मान लो मंथ एक्सपायरी पर, तो उतना उसको प्रॉफिट होगा। अगर ये 650 पर क्लोज होगा तो उसको 30 रुपये प्रॉफिट होगा। अगर ये 600 चला जाता है तो उसको 80 रुपये प्रॉफिट होगा। और ये अगर 700 चला जाता है तो उसने जो प्रीमियम पे किया होगा, मान लो उसने 20 रुपये पे किए हैं 680 की पुट बाय करने के लिए, तो वो जीरो हो जाएंगे। इवन अगर ये 680 पर भी रहेगा, 680 की पुट उसने बाय कर ली 20 रुपये में, ठीक है, और अगर ये 680 पर ही रह गया, ठीक है, तो जो उसने 20 रुपये पे किए थे उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और उसके 20 के 20 रुपये, अगर 800 का लॉट है तो उसके 16,000 जीरो हो जाएगा, उसको 16,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अगर सिंपल मैं बोलूँ तो कॉल ऑप्शन का मतलब है ऊपर जाएगा शेयर, मतलब हम बोल रहे हैं कि शेयर ऊपर जाएगा या निफ्टी ऊपर जाएगा। और पुट ऑप्शन का मतलब है बायर के लिए कि शेयर नीचे जाएगा, डाउन जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक इसका
कॉल और पुट का, ठीक है। और वही चीज़ अगर कोई सेलर है, ये तो मैंने बायर का बता दिया, अगर कोई सेलर है और वो कॉल ऑप्शन को बाय सेल कर रहा है, मान लो 680 की कॉल ऑप्शन को सेल किया उसने, तो वो बोल रहा है सेलर कि ये 680 से ऊपर नहीं जाएगा, और जो 20 रुपये प्रीमियम बायर ने पे किया था यहाँ पर वो इस सेलर को मिल जाएगा, ठीक है। ये इस सेलर को मिल गया, तो उसको, उसका बोलने का मतलब है अगर ये 680 से ऊपर नहीं गया तो उसको 16,000 रुपये मिल जाएगा। और ये अगर 700 चला गया तो जैसे इसने 20 रुपये ऑलरेडी पे कर दिए हैं, ठीक है, ये अगर इसने 20 रुपये ऑलरेडी पे कर दिए हैं तो उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ये 20 रुपये इन्होंने अगर ऑलरेडी पे कर दिए हैं और ये 680 से, और ये 680, उसी तरह से अगर ये 680 की ऑप्शन, जैसे 680 की ऑप्शन, 680 की ऑप्शन किसी ने सेल कर रखी है, ठीक है, एक सेलर है उसने 680 की टाटा टाटा मोटर की कॉल ऑप्शन सेल कर रखी है और ये 680 पर ही क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो उसको ये 20 के 20 रुपये पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, उसको 16,000 रुपये मिल जाएंगे चाहे शेयर कहीं भी नहीं जाए। जबकि जिसने बाय की थी अगर ये 680 पर ही रह जाता है तो उसके पूरे के पूरे 16,000 रुपये इसको चल जाते हैं सेलर को। लेकिन अगर ये 700 रुपये चला जाता है, तो जैसे इसने ऑलरेडी 20 रुपये मिल गए थे इसको सेलर को, तो 700 रुपये तक भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा, उसको जीरो लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बजाय ये 650 चला जाता है, ठीक है, तब भी उसको 20 रुपये मिलेंगे। और अगर ये 600 चला जाता है तब भी उसको 20 रुपये मिलेंगे। मतलब उसका प्रॉफिट फिक्स है पहले से, लॉस अनलिमिटेड है, ठीक है, सेलर के लिए। और उसी तरह से पुट ऑप्शन, अगर 680 की ही पुट ऑप्शन एक सेलर सेल करता है तो वो क्या बोल रहा है कि टाटा मोटर 680 के नीचे, 680 की पुट अगर उसने सेल कर दी तो वो बोल रहा है कि ये 680 से नीचे नहीं जाएगा। जैसे अगर किसी ने पुट ऑप्शन बाय की है तो वो बोल रहा था कि ये नीचे जाएगा, लेकिन अगर किसी ने सेल की है, पुट ऑप्शन सेलर ने जब सेल की है, तो वो बोल रहा है कि 680 के नीचे नहीं जाएगा। तो उसका मतलब है कि अगर ये 700 जाएगा तब भी उसको 20 रुपये, जैसे 20 रुपये की पुट ऑप्शन मान लो सेल किया, उसको 20 रुपये मिल गए हैं तो उसको पूरे मिल जाएंगे अगर ये 700 चल जाता है। अगर ये 680 रहता है तब भी उसको 20 रुपये पूरे मिल गए। लेकिन अगर ये जैसे उसने बोला था कि 680 के नीचे नहीं जाएगा सेलर ने पुट जब सेल की थी, तो लेकिन अगर ये 680 के नीचे चला गया तो ये जितना नीचे जाएगा उतना उसको लॉस होगा। जैसे 20 रुपये तो उसको ऑलरेडी मिल गए हैं, तो 660 रुपये तक वो सेफ है। लेकिन 660 रुपये तक तो सेफ है, लेकिन उससे नीचे जितना जाएगा उतना उसको लॉस होता जाएगा, ठीक है। यह है कॉल ऑप्शन और बेसिक पुट ऑप्शन के बेसिक्स, मतलब कैसे काम करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जैसे ऑप्शन बाइंग, ठीक है, ऑप्शन बाइंग में बायर पेज ए प्रीमियम टू द सेलर, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो बायर होता है वो सेलर को पैसे देता है। जब भी 680 की मान लो कॉल बाय की, 680 की कॉल जैसे मान लो बाय की, तो उसने 20 रुपये पे किए, तो जो उसने 20 रुपये पे किए वो उसने दिए सेलर को, ठीक है। जिसने सेल की 680 की कॉल ऑप्शन, उसको वो 20 रुपये प्रीमियम मिल गया। ये 680 की कॉल जिसने बाय की उसने पे किया और सेलर था उसने रिसीव किया, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि 680 की कॉल जिसने बाय की उसने कैश में पे किया, ठीक है, और जिसने 680 की कॉल सेल की, जिसने सेल की उसने रिसीव किया, उसने रिसीव किया प्रीमियम। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है
कि जिसने 680 की कॉल सेल की है उसको मार्जिन देना पड़ेगा, एक मार्जिन उसको देना पड़ेगा, एक गारंटी, एक सेफ्टी के जैसे उसको एक मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक है। मैं इसमें बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, कैश। ठीक है। कैश का मतलब है कि जैसे बायर जो होगा, जब भी वो प्रीमियम पे करेगा, प्रीमियम जब भी उसने मान लो 20 रुपए उसने पे किए, तो वो 20 रुपए कैश में सेलर को रिसीव हुए। और वो सेलर जैसे अगर मान लो मार्जिन पर जब भी काम करते हैं, तो मान लो आपके पास 1 लाख का मार्जिन है। ठीक है। 1 लाख का मार्जिन है आपके पास। ठीक है। आपने उस मार्जिन से एक पुट सेल कर दी। ठीक है। 1 लाख का मार्जिन चाहिए था, आपने एक पुट सेल कर दी और आपको प्रीमियम मिला 5,000। उसका मतलब है आप इस 1 लाख को विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन ये जो कैश मिलेगा इसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कैश में मिलेगा। जबकि जो प्रीमियम पे कर रहा है, जिसने बायर ने प्रीमियम मान लो 20 रुपए या मान लो 5,000 जिसने पे किया बायर ने, उसको वो कैश में चाहिए। वो मार्जिन से कॉल बाय कर सकता है, लेकिन मार्जिन से कॉल बाय तो कर सकता है, लेकिन उसको अगर मान लो वो लॉस हो गया या उसको कैरी फॉरवर्ड करनी है मंथ एंड पर वो पोजीशन, या 2 दिनों बाद के लिए पोजीशन कैरी करनी है, तो उसको वो 5,000 का मार्जिन जो उसने प्रीमियम पे किया है वो उसको कैश ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो बायर होता है उसको प्रीमियम ही कैश में पे करना पड़ेगा, और जो सेलर होगा उसको रिसीव होगा। अब इसमें मैंने एक जो चीज़ बताई आपको, मार्जिन। ठीक है। वो मार्जिन मैं आगे आपको बताता हूँ। जैसे इसमें आगे मतलब मैं बता दूंगा। ठीक है। पहले इस स्लाइड को देख लेते हैं। ठीक है। इसमें लिखा है सेलर रिसीव्स प्रीमियम फ्रॉम बायर। जो मैंने बताया कि अगर 5,000 बायर प्रीमियम पे कर रहा है तो वो सेलर को जा रहा है। ठीक है। मस्ट कीप मार्जिन विद ब्रोकर। लेकिन जो ब्रोकर है या जो एक्सचेंज है वो बोलता है कि सेलिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड रिस्क है। इसलिए हम, अगर आपको ये 5,000 का माल जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो हम आप इसके बदले हमें कुछ मार्जिन चाहिए। एटलीस्ट मान लो जैसे 1,25,000 या 1,20,000, इतना मार्जिन हमें चाहिए, हम तब आपको ये पोजीशन बनाने देंगे। हम बेशक आपको कैश में पे कर देंगे 5,000, लेकिन हमें 1,20,000 का मार्जिन इस पोजीशन को अगर आपने होल्ड करना है तो हमें चाहिए। ठीक है। ये डिफरेंस है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ऑप्शन सेलिंग ना, इसलिए ब्रोकर हमेशा मार्जिन रखता है। वो कैश नहीं रखता, वो मार्जिन मांगता है कि आपके पास मार्जिन होना चाहिए। अगर मान लो ये पोजीशन लॉस में चल जाती है तो ये मार्जिन आपके पास होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट लिमिटेड टू प्रीमियम रिसीव्ड। जो उसने प्रीमियम मिला है उसको, उसका प्रॉफिट वहीं लिमिटेड है। और लॉस हाई और अनलिमिटेड इफ अनकवर्ड। जैसे अगर आपने हेज नहीं किया है पोजीशंस को, जैसे पुट सेल करके पुट बाय नहीं किया है, वो सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। लेकिन वो चीज़ें अगर आपने नहीं किया है तो आपको लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है। बिग कैपिटल मार्जिन आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, हाई रिस्क भी है। और स्टडी स्मॉल रिवॉर्ड, मतलब रिवॉर्ड आपको स्टडी मिलेगा और छोटा मिलेगा। 5,000, 2,000, 1,000, 10,000, जितना आपका रिस्क लेना चाहते हैं उस हिसाब से मिलेगा। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट है इसमें प्रीमियम वर्सेस मार्जिन। उसका मतलब है प्रीमियम जो मैंने बताया कि बायर सबसे पहले देता है, उसको कैश में देना पड़ता है, वो कैश में प्रीमियम देगा। और लो कॉस्ट मैक्सिमम लॉस। ठीक है। लो कॉस्ट का मतलब है जैसे उसने अगर 5,000 प्रीमियम दिया है उसका ये मैक्सिमम लॉस है, उसको इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और मार्जिन, मार्जिन जो है सेलर जब भी कोई पोजीशन सेल करेगा तो वो एज ए गारंटी रखेगा उसको,
कि अगर कहीं बाई चांस लॉस होता है तो हमारे पास ये मार्जिन होना चाहिए जिसको हम उससे वसूल लेंगे अगर उसको लॉस होगा। और हाई कॉस्ट का मतलब है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, उसके लिए मार्जिन रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें अगर नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। निफ्टी कॉल ऑप्शन का एग्जाम्पल दिया है एक। मान लो निफ्टी 22,000 पर है, लॉट साइज 50 है, अब शायद 75 है लॉट साइज, लेकिन ये 50 लेके चले हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है बायर अगर 22,000 की कॉल 100 रुपये पर बाय करता है तो उसको 5,000 देना पड़ा प्रीमियम, और ये प्रीमियम किसको दिया उसने? सेलर को। ठीक है, और निफ्टी अगर 22,000 से 22,300 चला गई तो उसको 10,000 का नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 10,000 का नेट 10,000 का नेट प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्लस 5,000 उसने ऑलरेडी पे किया था। ठीक है, मतलब 22,100 तक उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, प्लस 200 पॉइंट और गया, तब उसको 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। 200 इंटू 50, 10,000 रुपये का प्रॉफिट उसको टोटल हुआ। ठीक है, और अगर ही फ्लैट, अगर ये 22,000 पर ही क्लोज कर देता, अगर ये 22,000 पर ही क्लोज कर देता तो उसको 5,000 जो उसने पे किया था वो पूरा लॉस हो जाना था। अगर ये 22,050 पर चल जाता तो उसको 2,500 का लॉस होना था। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर सेलर सेल करता है 22,000 की सेम कॉल। ठीक है, उसने जो सेम कॉल सेल की जो इसने बाय की थी, 22,000 की कॉल इसने बाय की थी 100 रुपये दे के, और इसने सेल कर दी। इसने 100 रुपये दिया था, इसको 100 रुपये मिल गया, सेलर को 100 रुपये मिल गया। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब जब ये 22,100 जाएगी, ठीक है, तब इसको लॉस होगा 0, क्योंकि इसके पास 100 रुपये ऑलरेडी थे। ठीक है, इसको लॉस 0 हो गया। ठीक है, और जो कॉल का बायर था उसका लॉस भी यहाँ पर 0 है, क्योंकि ये 100 पॉइंट ऊपर चला गया उसके लिए। जो बायर था उसके लिए 100 पॉइंट ऊपर चला गया, और सेलर के लिए 100 पॉइंट का लॉस था। लेकिन क्योंकि सेलर को 100 पॉइंट ऑलरेडी मिले हुए थे जो इसने पे किए थे बायर ने, तो इसलिए इसका लॉस 0 हो गया, दोनों का लॉस यहाँ पर 0 हो गया। लेकिन इसमें क्या है, सेलर जब 22,000 की कॉल को सेल करता है तो उसको 5,000 का प्रीमियम मिला, लेकिन उसको मार्जिन रिक्वायर्ड था 1 लाख का। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मार्जिन है, मतलब इसको यहाँ 5,000 पे करने पड़ रहे हैं और इसको यहाँ 1 लाख, मतलब 1 लाख का मार्जिन रिक्वायर्ड है। ठीक है, इफ निफ्टी फॉल्स बिलो 22,000, मतलब अगर निफ्टी 22,000 के नीचे जाती है तो इसका प्रॉफिट 5,000 ही रहेगा। निफ्टी 22,000 से नीचे जितना मर्जी चल जाए, चाहे मार्केट क्रैश भी होगी, 15,000 भी आ गई, तब भी इसको 5,000 का ही प्रॉफिट होगा। और अगर निफ्टी 22,300 चली जाती है तो इसको लॉस होगा 10,000 का, 10,000 का लॉस होगा। 22,300 अगर चलेगी तो सेलर को 22,000 की कॉल सेल करने वाले को लॉस होगा 200 पॉइंट्स का, 200 पॉइंट्स का, क्योंकि 100 पॉइंट्स इसको ऑलरेडी मिले हुए हैं यहाँ से। ठीक है, 100 पॉइंट ऑलरेडी मिले हुए हैं, 200 पॉइंट का लॉस हो गया, तो मतलब 10,000 का लॉस हो गया अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में प्रीमियम एंड मार्जिन फ्लो। ठीक है, अब इसमें मैं बताऊंगा कि मार्जिन आप कहाँ से ले सकते। जैसे इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे आप मान लो बायर है। ठीक है, बायर के लिए आपको कैश में, मान लो अगर एक्सपायरी आप बहुत दूर है, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, और आपको नवंबर की कॉल बाय करनी है, अक्टूबर चल रहा है और आपको नवंबर की कॉल बाय करनी है, तो आपको कैश में प्रीमियम ज़्यादा लगेगा। मान लो टाटा मोटर की कॉल है, 680 पर शेयर है, 680 की कॉल है,
तो ये अप्रोक्सीमेटली मान लो 30 रुपये की पड़ेगी आपको। ठीक है, 30 रुपये का मतलब है अगर 800 का लॉट है तो 24,000 रुपये चाहिए अगर नेक्स्ट मंथ की कॉल बाय करनी है आपको। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है कि आप अगर एक्सपायरी के नज़दीक हैं, ठीक है, मान लो अभी अक्टूबर आज 13 तारीख होगी, ठीक है, अगर मान लो 20 तारीख को आप यही 680 की कॉल बाय करने जाएंगे टाटा मोटर की, वो आपको 7-8 रुपये की मिल जाएगी, 6-7 7-8 रुपये की, 6-7 रुपये की। तो उसका मतलब है आपको 6,000 या 5,000 या 7,000 इतना अमाउंट चाहिए। जब आप ये बोल रहे हैं मान लो 680 से ऊपर जाएगा आपको लग रहा है, तो आप 6,000 रुपये लगा के भी वो कॉल बाय कर सकते हैं एक्सपायरी के नज़दीक। उस टाइम मान लो 1 वीक है या 5-7 दिन है, तो उसके लिए आप वो कॉल बाय कर सकते हैं और आपका अमाउंट कम लगेगा। ठीक है, और उसी तरह से अगर आपको सेलिंग करनी है, आप एक सेलर हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिए मार्जिन। और आपको जो मार्जिन मिलता है, एक तो आपके पास कैश है, अगर जैसे मान लो आपके पास मान लो 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं, आप बोलते हैं मैं उससे सेलिंग करूँगा, ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा तरीका मुझे तो नहीं लगता। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है प्लेस्ड शेयर्स, उसका मतलब है आपके पास टाटा मोटर के मान लो टाटा मोटर के आपके पास शेयर हैं 2 लाख रुपए के, ठीक है, आपने इनको प्लेज किया, ठीक है, आपने इनको प्लेज किया, आपको अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 मिल गया। ठीक है, आप इस 1,50,000 को एज ए मार्जिन यूज़ कर सकते हैं और इससे आप कोई भी कॉल या पुट सेल कर सकते हैं। और इसमें दो बेनिफिट होते हैं, एक तो जो आपने जो आपने शेयर बाय किया है, जो आपने शेयर बाय किया है, मान लो ये शेयर आपका मंथ में 5% रिटर्न देता है, 5% वैसे ज़्यादा है लेकिन मान लिया 5% रिटर्न देता है, ये अलग हो गया। प्लस इसका जो मार्जिन था 1,50,000, मान लो आप बहुत सेफ चलते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, जैसे 680 पर शेयर ट्रेड कर रहा है, मान लो आप 630 की पुट ऑप्शन सेल कर देते हैं, आपको लग रहा है 630 से नीचे नहीं जाएगा और आपको मिलता है मान लो 5,000 इससे मिल जाता है आपको। ठीक है, तो ये एडिशनल आपको एक जिसको बोलते हैं जो यहाँ 5% मिल रहा है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा में आपको कैश मिल गया और इस कैश को जो 5,000 मार्जिन आपको मिला था, इसको आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कैश में मिलता है तो इसलिए इसको आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे 1.5 लाख के मार्जिन पर मान लो आपने 680 पर सेल चल रहा है, मान लो 750 की कॉल सेल कर दी, ठीक है, और 630 की पुट सेल कर दी। तो जब तक 630 और 750 के बीच में मान लो 5-5 रुपए की है, ठीक है, मैं बहुत सेफली बोल रहा कि 5-5 रुपए की, आपको 10 रुपए मिल गया, तो आप 760 से लेके 620 रुपए तक, जब तक शेयर इस रेंज के बीच में है, आप सेफ हैं। ठीक है, और एडिशनली आपको 1.5 लाख रुपए के मार्जिन पर 8,000 रुपये मिल गया। ठीक है, जो आई थिंक तकरीबन 5% के आसपास है। ठीक है, तो 5% आपके शेयर ने रिटर्न दिए, 5% आपने इसकी ऑप्शन सेलिंग करके कमा लिए। ठीक है, तो इसका मेरे बोलने का मतलब है कि आप मार्जिन शेयर को प्लेज करके भी ले सकते हैं, और दूसरी चीज़, दूसरा मार्जिन आप अगर आपके पास म्यूचुअल फंड हैं तो उनको आप प्लेस करके भी मार्जिन ले सकते हैं, और वो सेम इसी तरीके से काम करेगा जो मैंने शेयर में बताया कि आप उनके उनके मार्जिन को यूज़ करके ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे।